ये 8.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है ना, टोटल 10 क्वेश्चन है 5 नंबर में, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होते हैं, और सभी को सर्व समीकरण के माध्यम से सिद्ध करके दिखाना है कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड के बराबर होगा, या राइट साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले के बराबर होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो जैसे कि आपका ये 1 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर को 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा के बराबर करके दिखाना है। बराबर के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको LHS कहते हैं। LHS में है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इस LHS को RHS के जैसा करके दिखाना है। तो हम लोग व्युत्क्रम वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे त्रिकोणमिति में कि ये जो कोसेक थीटा होता है तो इसका व्युत्क्रम 1 बाई साइन थीटा होता है माइनस, और ये कोट थीटा का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कोट थीटा जो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के इक्वल है। अब बात यह है कि इसको क्यों चेंज करें, वैसे क्या चेंज अगर नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज नहीं कीजिएगा तो आपका आगे जाकर रास्ते में फंस जाएगा, कीचड़ आ जाएगा, रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर इसको व्युत्क्रम में चेंज करें तो साइन थीटा हर में आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में सेम लाने के लिए इसको इसी फॉर्म में चेंज किए। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे देखिए कि दोनों के हर में साइन थीटा है, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। साइन थीटा आ गया 1 टाइम कोस थीटा। अब कभी भी अगर वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, तो अंश पे भी होता है और हर पे भी होता है, दोनों पे होता है। तो इसको स्पेशली ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा पे होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो सकता है। और एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े हैं साइन और कोस के रिलेशन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये कोस स्क्वायर को उठा के अगर आप ये बराबर के दाएं ओर लेके जाएंगे तो बचेगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वैसे में इसको चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस कोस थीटा बटे, इसको बदल दे रहे हैं क्या, 1 माइनस कोस। कैसे आया, ई वाले इक्वेशन से, क्योंकि अगर एक का स्क्वायर आप अगर कीजिएगा तो वो एक ही होता है। तो यहाँ एक पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसका वैल्यू उतना ही होता है। स्क्वायर कीजिए तो भी उतना होगा और नहीं कीजिएगा तो भी उतना ही होगा। 1 माइनस कोस थीटा, जैसे कि ए पे यदि अगर स्क्वायर हो तो क्या होता है, ए गुना ए, 2 बार उसको गुना किया जाता है। अगर बी पे स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, बी गुना बी करते हैं। उसी तरह से अगर इस पे स्क्वायर है तो वो अपने आप में क्या होगा, 2 बार गुना होगा, ठीक बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह सेट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ जो 1 है वो ए का कम कर रहा है, और जो कोस थीटा है वो बी का कम कर रहा है। तो उसी तरह से इस फॉर्मेट में भी जहाँ ए दिखेगा वहाँ 1 बैठाएंगे, और जहाँ बी दिखेगा वहाँ कोस थीटा बैठाएंगे। उसी को देखते हुए बैठाते हैं। ए है इसका मतलब 1 बैठेगा, प्लस बी है इसका मतलब कोस थीटा बैठेगा, ए है 1 बैठेगा, माइनस बी है कोस थीटा बैठेगा। ये इसके साथ गुना में है, ये इसके साथ गुना में है, दोनों गुना में। और अंश और हर में यदि अगर कोई सेम दिख रहा है आपका तो वो कैंसिल हो जाएगा। सेम था, कैंसिल हो गया। इधर बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा बटे, इधर बचा 1 प्लस कोस थीटा। अगर इसको सॉल्व किए तो ये LHS से आया, ये LHS को जब सॉल्व किए तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा आया। और एक नजर आप RHS में भी देख लीजिए, एक नजर RHS में देखिए। RHS में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। क्या LHS और RHS दोनों सेम है, सेम है, सेम है, दोनों इक्वल आ गया। तो इसलिए कह सकते हैं
कि LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध करने के लिए था, तो सिद्ध हो गया, दैट्स प्रूव्ड। और ये जहां भी चेंज किए हैं सब का सब सर्वसमिका लगा करके, बिना सर्वसमिका का एक जगह चेंज नहीं हुआ है। और कहीं भी अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है कि कहाँ से चेंज हुआ, तो ये इधर आपको लिख दिए थे कि कैसे किसको बदले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।